अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ और ऐसा लेसन लेके आया हूँ जो कि इंस्पिरेशन देता है कि कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है और कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। ये कहानी 1938 कार्ली की है, जो कि आर्मी का जवान था। वो कंट्री का बेस्ट शूटर। उसने जितनी भी चैम्पियनशिप हुई थी वो जीत चुका था। वो सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940 में होने वाली ओलंपिक में भी कार्ली ही गोल्ड मेडलिस्ट बनेगा। तो इसी तरह उसने सालों से ट्रेनिंग की हुई थी। तो उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मैंने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट हैंड शूटर बनाना है। उसका ये ख्वाब था कि मैं कर दिखाऊंगा और ये हाथ मेरा बेस्ट शूटर के नेम से जाना जाएगा। और वो कामयाब हुआ। सिर्फ 2 सालों का फ़र्क था। और वो 2 साल कैसे थे कि 1938 में आर्मी की एक कैंप लगा ट्रेनिंग का। तो क्योंकि वो आर्मी का था तो वो आर्मी की ट्रेनिंग करते करते उसका एक एक्सीडेंट हुआ। तो एक्सीडेंट कुछ ऐसा था कि उसमें हाथ में ही हैंड ग्रेनेड फट गया। जिस हाथ से वो शूटिंग करता था तो उसी हैंड से उसी ग्रेनेड से डैमेज हो गया, ख़त्म हो गया। तो उसने वो हाथ खो दिया। उसका जो सपना था, उसका जो फोकस था, उसके पास जो सब फोकस था वो सब ख़त्म हो गया। उसके पास अब 2 रास्ते थे, या पूरी ज़िंदगी बैठ के रोए या कहीं छुप जाए, या वो जो गोल था उसको अचीव करे, उस पर फोकस करे, उसको पकड़ के रखे। इसके बाद जो उसका फोकस था वो चला गया, जो उसका हाथ था वो चला गया, अब वो हाथ नहीं। जो उसने फोकस किया, जो उसके पास था, जो नहीं था उस पे फोकस नहीं, जो था उसने उस चीज़ पे फोकस किया। उसके पास अब एक हाथ था, लेफ्ट हैंड। उस हाथ से वो सिर्फ राइट भी नहीं कर सकता था, मीन्स के लिख भी नहीं सकता था उस उल्टे हाथ से। वो 1 महीने तक हॉस्पिटल में इलाज कराता रहा। उसके बाद 1 मंथ के बाद उसने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया अगेन। 1 साल बाद 1939 में जब वो वापस आया तो नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी। उधर ही बाकी भी जवान जो कि यंग थे चैम्पियनशिप शूटर के लिए आए हुए थे, क्योंकि उनका मुकाबला करना बहुत टफ था क्योंकि वो यंग थे। तो उनको कम्पीट करते हुए ये जज्बा, ये स्पिरिट होने के बाद उनमें जो जज्बा था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो वहाँ के जो जवान थे उन्होंने बोला कि हम आपकी हौसला अफजाई करते कि आप हमें अभी भी देखने आए हैं कि आपका इतना सब कुछ है। उसने बोला कि मैं आपको देखने नहीं, मैं आपका मुकाबला करने आया हूँ। तो वही चैम्पियनशिप जो कि नेशनल की कंट्री की, तो वो उसने मुकाबला किया और वो जीता। सिर्फ और सिर्फ इस हैंड से ओनली हैंड, वही उल्टे हाथ से वो जीत गया। वो नहीं रुका, वो जीता। फिर मुझे इस हाथ को कंट्री का नहीं पूरी दुनिया का शूटर हैंड बनाना। सारा फोकस 1946 में जो अगला ओलंपिक आना था उस पर लगाया उसने। लेकिन 4 सालों बाद होता, तो उसके बाद उसने वर्ल्ड वार की वजह से 1940 में वो जो ओलंपिक था वो नहीं हुआ। वो क्यों नहीं रुका? वो अपना जो एक पॉइंट था ना, वो उसको नहीं छोड़ा, उसको पकड़े रखा। 1940 में फिर से ओलंपिक आया, तब भी ओलंपिक कैंसिल हो गया वर्ल्ड वार की वजह से। उसके
उसका सारा फोकस था कि अब मैंने 1938 में, अब वो जब यानी कि 1938 से वो 28 साल का था, अब वो हो गया 38 साल का, लेकिन उसका जज्बा डल नहीं हुआ। अब जब 1942 में ओलंपिक होना था तो उसने क्या, उस 1942 से पहले 1938 में ओलंपिक होना था, तो उसने उस पर फोकस किया कि अब मैंने ये करना है। तो उसने उसमें हिस्सा लिया तो वो जीता। उसके बाद 1942 में फिर ओलंपिक हुआ, उसने फिर उसी में हिस्सा लिया और उसने हिस्ट्री बनाई कि 2 टाइम रिपीट कोई ओलंपिक चैम्पियनशिप जीती किसी ने, ये वो बंदा था। उसने इतनी मेहनत करके ये जीता। सेकंड टाइम उसने भी विन, पहला भी विन किया और सेकंड भी ओलंपिक उसने विन किया 10 साल की मेहनत के बाद। अब आपकी कोई लूज़र के पास चले जाएं, उसके पास 100 बहाने होंगे कि इस वजह से मैं फेल हुआ, इस वजह से कुछ नहीं कर पाया। लेकिन इस इंसान ने ये साबित कर दिया कि कोई चीज़ भी इस जहाँ में नामुमकिन या मुश्किल नहीं है। हमारा मकसद एक होना चाहिए, हमने जो करना है उसी पे फोकस करें। अगर हम किसी चीज़ के पीछे हैं तो उसको अचीव करके रहें, ये हमारा मकसद होना चाहिए। मेहनत करें क्योंकि मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।